प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इन सब को रोकने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल जरूरी है। सब्सक्राइब एंड लर्न समथिंग न्यू एवरी डे ऑन आस्क अभिजीत क्लिप्स। जी, उस पे मेरी PIL है जी। भारत में हमारे पास जो पूरी दुनिया की 2% जमीन है, हाँ, हमारे पास दुनिया का 4% पानी है और पॉपुलेशन हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। जी जी बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया हमसे 3 गुना बड़ा है, पॉपुलेशन 2 करोड़ है, हमारी लगभग 145 करोड़ हो चुकी है। ऑफिशियली 150, अनऑफिशियल आप मान के चलो 5 करोड़ और मान के चलो। अच्छा। 150 करोड़ हो चुकी है। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, कनाडा की पॉपुलेशन 4 करोड़, हम लगभग 150 करोड़। जी। ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा, हाँ, ब्राजील की पॉपुलेशन 22 करोड़, हम लगभग 150 करोड़। जी। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा, अमेरिका की पॉपुलेशन 33 करोड़, हम लगभग 150 करोड़। जी। और चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा, हाँ, चाइना 144 करोड़, हम 145। ऑफिशियली 150 होगा, हम 150 हो गए। जी। जब तक सरकार 2 करोड़ घर बनाती है ना, तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। जब तक सरकार 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, गवर्नमेंट नहीं, थ्रू मुद्रा लोन, थ्रू अलग अलग तरीके से, हाँ, स्वरोजगार जिसको बोलते हैं, हाँ, जब तक सरकार 2 करोड़ रोजगार जनरेट कर पाती है ना, तब तक 10 करोड़ बेरोजगार और पैदा हो जाते हैं। नतीजा ये है कि जब भारत की पॉपुलेशन 40 करोड़ थी तो भारत में 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। अच्छा। यानी 10% गरीबी रेखा के नीचे थे, 90% गरीबी रेखा के ऊपर थे। आज जब हमारी ऑफिशियल पॉपुलेशन 145 करोड़ है तो ऑफिशियली 81 करोड़ 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, यानी 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो पहले गरीबी रेखा के नीचे 10% लोग थे, आज गरीबी रेखा के नीचे 60% लोग हैं। 60%। 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, ये गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। एक्चुअली ये फेलियर है हमारी सरकारों का। अगर हमने भी चाइना के तरीके से, जब चाइना ने टू चाइल्ड पॉलिसी लागू किया, हमने भी किया होता तो आज हमारी पॉपुलेशन 90 करोड़ होती। तो मुझे लगता है एयर पोल्यूशन भी कम होता, वाटर पोल्यूशन भी कम होता, नॉइज पोल्यूशन भी कम होता, और जो गरीबी, भूखमरी, कुपोषण है ये भी कम होता, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया होता। और आज भी मेरा ये मानना है, जब तक आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ पॉपुलेशन कंट्रोल को नहीं लागू करेंगे, कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी स्कीम सफल नहीं होगी। हमेशा एक गैप बना रहेगा, एक बैकलॉग बना रहेगा। आप घर बनाते रहेंगे, बेघर यहाँ भी इकट्ठा होते रहेंगे, न कभी झुग्गियाँ खत्म होगी, न कभी बेरोजगारी कम होगी। शहर ऐसे ही आपको जो दिखते हैं ऐसे दिखते रहेंगे। तो पॉपुलेशन कंट्रोल किस प्रकार से इंप्लीमेंट करना चाहिए? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। अच्छा, मेरा ये मानना है हम दो हमारे दो। कुछ लोग इसको कहते हैं चाइना की जनसंख्या बूढ़ी हो गई। चाइना की जनसंख्या इसलिए रजिस्टर हो गई कि उन्होंने बाद में हम दो हमारे एक कर दिया। एक कर देता हूँ, इसलिए सिंगल चाइल्ड पॉलिसी कर दिया, इसलिए उनके यहाँ थोड़ा सा। अदरवाइज हम दो हमारे तो स्टैंडर्ड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और एग्जाम्पल लॉजिक दी जाती है कि नहीं एजुकेशन के साथ पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाता है। एक चीज बताइए, भारत में सबसे ज्यादा एजुकेशन तो हेलमेट पहनने के बारे में। तो फिर हेलमेट पहनने के लिए कानून क्यों है? हटा दीजिए कानून, लोग अपने आप हेलमेट पहनेंगे। सबसे ज्यादा एजुकेशन कार चलाने वाले को सीट बेल्ट पहनने के बारे में, भाई सीट बेल्ट पहनना चाहिए, फिर कानून क्यों है कि नहीं अगर सीट बेल्ट नहीं पहनोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा, हेलमेट नहीं पहनोगे तुम्हें पेनल्टी मिलेगी। हाँ, एक एग्जांपल देने, नहीं केरल का TFR कम है। केरल का TFR कम क्यों है इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। केरल में 20 लोकसभा क्षेत्र हैं। हाँ, आप किसी भी एक लोकसभा को उठा लीजिए, चाहे शशि थरूर साहब की त्रिवेंद्रम उठा लीजिए या राहुल गांधी की वायनाड को उठा लीजिए, और 20 साल की वोटर लिस्ट को देख लीजिए, यानी 1999 की वोटर लिस्ट लोकसभा की और 2019 की लोकसभा की वोटर लिस्ट। जी भाई, वहां तो लिटरेसी बहुत पहले से है, तो कायदे से वहां सबके 2 बच्चे होने चाहिए। आप वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिए केरल की, वहां आपको 14 बच्चे 15 बच्चे आज भी मिलेंगे। अच्छा, जो केरल का TFR डाउन हुआ है, जो केरल का TFR 2 आ गया है, वो हिंदू और क्रिश्चियन के कारण हुआ है। और ये फैक्ट है भाई। जो सेंसस होता है वो 10 साल में होता है। हाँ, लेकिन वोटर लिस्ट तो हर इलेक्शन के पहले अपडेट होती है ना। बिल्कुल होती है। पार्षद के इलेक्शन होगा तब भी अपडेट होगी, विधानसभा के इलेक्शन होगा तब भी अपडेट होगी, लोकसभा के इलेक्शन होगा तब भी अपडेट होगी। जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारत का सबसे ज्यादा जो शिक्षा है जहां पे, उसको केरल मानते हैं। हाँ, और केरल में आज से शिक्षा नहीं है, 25-30 साल पहले से वेल एजुकेटेड माना गया है। हाँ, तो आज की डेट में केरल में 12-12 बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं, 15-15 बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं?
आज जिसको विश्वास नहीं है, मैं तो कहता हूँ तो शशि थरूर साहब एक बार देख लें अपने लोकसभा क्षेत्र का वोटर लिस्ट उठा के देख लें, उनको मिलेंगे 12-12 बच्चे मिलेंगे। राहुल गांधी अपने लोकसभा वायनाड को उठा के देख लें, वहां उनको 12-12 बच्चे मिलेंगे, 15-15 बच्चे मिलेंगे। ये कोई मतलब ये रॉकेट साइंस, इसको पता करना बहुत आसान है। इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट अपडेट होती रहती है, आप देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि वोटर पॉपुलेशन कंट्रोल जरूरी है, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल ये लॉलीपॉप दे के पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा, दंड की व्यवस्था रखना पड़ेगा। आपने अगर 2 चाइल्ड स्कीम को फॉलो नहीं किया, आपकी सिटीजनशिप खत्म होगी, आपकी वोटर राइट खत्म होगा, तब जाके इम्प्लीमेंट हो पाएगा। ऐसे सोचना नहीं तुम 2 चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट अपने अपना लो तो हम तुम्हें 50,000 रुपए देंगे, तो उसमें भी करप्शन हो जाएगा फिर। इसलिए वो सब नहीं करना चाहिए। सीधे दंड की व्यवस्था, भाई हेलमेट नहीं पहनने पे दंड है ना, सीट बेल्ट नहीं लगाने पे दंड है जी, तो ज्यादा बच्चा पैदा करने पे दंड देने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल। और जो फॉलो करेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर इसका दाएं बाएं करके लोग जो विरोध कर रहे हैं, एक्चुअली उनके मन में कुछ अलग है, उनके ऊपर शंका करने की जरूरत है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ,